हेलो दोस्तों, ट्राइडेंट के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक प्राइस अच्छा खासा रनअप हुआ है। ऑलमोस्ट 40 के पास स्टॉक प्राइस चला गया है। बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम में, कमेंट सेक्शन में ट्राइडेंट के बारे में। तो दोस्तों आज हम Q2 के रिजल्ट से पहले प्रीव्यू करेंगे। ट्राइडेंट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चाहे आपके पास एक शेयर हो या 1000 शेयर हो या 10,000 शेयर हो, जो आपको जाननी चाहिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान में रखिए, अक्टूबर 21 बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है अक्टूबर 21 को, क्योंकि Q2 के मतलब ये जो सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ है उसके रिजल्ट आएंगे, और हाफ ईयरली मतलब जो अप्रैल से सितंबर ये 6 महीने कैसा बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में हमको पता चलने वाला है। और साथ साथ अगर आप शेयर होल्डर है तो एक और अच्छी खबर है, कंपनी इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो क्या डिविडेंड रहेगा, कैसा रिजल्ट आएगा, सब हमको 21 अक्टूबर 21 तारीख को पता चलेगा। एक अच्छी न्यूज है, अगर आप ट्राइडेंट के शेयर होल्डर है तो बहुत ही रिसेंटली 15 दिन भी अभी जस्ट हुए हैं कि उनकी जो रेटिंग है वो AA- से एक नॉच ऊपर अब AA की रेटिंग हो गई है। फिर AA के ऊपर AA+, फिर उसके बाद और ऊपर जाती, तो ये AA रेटिंग एक अच्छी खासी रेटिंग कही जा सकती है कंपनी के जिस हिसाब से। एक छोटी कंपनी है, मतलब लार्ज कैप नहीं है, तो AA- से AA होना एक पॉजिटिव बिल्कुल देखा जा सकता है। लेकिन बिजनेस क्या करती है ट्राइडेंट? देखिए, होम टेक्सटाइल्स जो है, होम टेक्सटाइल्स में सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है, और अगले कुछ सालों में उनका बिजनेस को और बढ़ाने का प्लान है, जहां पर कंपनी 1400 से 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली है। अब ये जो होम टेक्सटाइल्स है वहां पर जैसे यार्न है, बेड लिनेन है, बाथ लिनेन है, तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, मतलब ट्राइडेंट बनाती है। अब इन बिजनेस में रिस्क क्या है, क्योंकि लिनेन बनाना है, यार्न है, तो उसके लिए कॉटन चाहिए, कपास चाहिए। तो कपास चूंकि एक कमोडिटी है, प्राइस इसके वोलाटाइल रहते हैं। दूसरी चीज है, इनका मैक्सिमम बिजनेस यूएस से आता है, मतलब भारत के बाहर से आता है, तो फिर जो करेंसी फ्लक्चुएशन है वो सब रिस्क रहता ही है। तो ये एक चीज है। इनफैक्ट बाथ लिनेन में यूएस में बहुत बड़ा मार्केट इनका है, ट्राइडेंट का है। 70% बिजनेस वहां से आता है। तो अगर यूएस अगर स्लो डाउन हो जाता है तो ये एक की रिस्क इन्वेस्टर ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, जब ये शुरुआत हुई थी, मतलब 1990s की बात करें, तो सिर्फ यार्न मैन्युफैक्चरर से शुरुआत हुई थी। फिर बाद में उन्होंने अलग अलग बिजनेस, जैसे पेपर, केमिकल, एनर्जी बिजनेस में भी वो गए। लेकिन अभी जो चल रहा है कि बेड लिनेन जो है वहां पर कंपनी अपना एक तरीके से कंसोलिडेट कर रही है, और अगले कुछ सालों में प्लान है कि ट्राइडेंट को एक नेशनल ब्रांड बनाया जाए, बड़ा ब्रांड बनाया जाए। तो ये एक चीज इन्वेस्टर ध्यान में रख सकते हैं कि किस हिसाब से ट्राइडेंट की ग्रोथ जर्नी होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जरूरी है जानना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए, स्टॉक प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन क्या उस हिसाब से बिजनेस या फिर जो फाइनेंस है वो बढ़े हैं? तो यहां पर मुझे कुछ शंकाएं लग रही है। देखिए, आप 2017 की बात करें तो 4839 करोड़ का रेवेन्यू था, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4535 करोड़ का रेवेन्यू था। हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर हम मान सकते हैं एक अच्छा खासा लॉकडाउन का भी रीजन था, जिसकी वजह से 4-6 महीने ऑलमोस्ट कोई भी बिजनेस नहीं चला था, तो ये एक हम देख सकते हैं। बट फिर भी फाइनेंशियल ईयर 20 तक भी हम देख सकते हैं ये ट्रेंड थोड़ा सा नीचे था, लेकिन स्टॉक प्राइस तो बढ़ा हुआ है। अब हम प्रॉफिट्स में आते हैं। देखिए, प्रॉफिट्स 438 करोड़ था वही फाइनेंशियल ईयर 17 में, और फिर घटकर 421 करोड़, फिर 445 करोड़। तो प्रॉफिट जो है थोड़ा सा बढ़े थे। एबिटा भी हम देखेंगे तो ये भी नीचे ही जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग मान भी लें अगर कि कोविड वाला साल था जिसके कारण डिस्टर्बेंस था, लेकिन फिर भी FY20 भी आप देखिए 865 करोड़ का एबिटा था, और जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो पीबीटी था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 345 करोड़ का। तो एक चीज है कि कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। लेकिन कंपनी क्या उस हिसाब से ग्रो की है? 4 साल में मुझे एक स्टेगनेंट रेवेन्यू लगा है, प्रॉफिट्स लगे हैं दोस्तों। आपको वैल्यू मिल रही है दोस्तों, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास एनालिसिस आती रहे, आपके पास डिटेल्स इंफॉर्मेशन आती रहे, ताकि आप सही डिसीजन ले सके। अब देखिए,
लेकिन मार्केट एक्सुबरेंट है। मार्केट में हमने स्टॉक प्राइस देखा है कहां 10 रुपए कुछ महीनों पहले ही, इनफैक्ट 20 रुपए के आसपास था इसका स्टॉक प्राइस जब Q1 का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद डबल हुआ है। इनफैक्ट हमने इसके स्टॉक प्राइस को पिछले कुछ महीनों में और कम में देखा हुआ है। तो अब ये जो Q1 का जो रिजल्ट था, यहां पर हम देख सकते हैं कि इनकम जो थी वो बढ़ी थी पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ये एक अच्छी चीज थी। लेकिन पिछले साल वही था कि कोविड के कारण कोई भी बिजनेस नहीं हुआ था जून क्वार्टर और जून क्वार्टर में। तो सिमिलरली एबिटा भी 222% बढ़ा। ठीक है, अब ये जो क्वार्टर है, जैसे 118 करोड़ का एबिटा जो है, ये अप्रैल से जून 2020 का है, तो वहां तो कोई बिजनेस नहीं हुआ है। लेकिन इस बार 382.5 करोड़, जो कि अच्छा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 0.41 है और स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 40 के पास है। तो ईपीएस तो पी रेशियो अगर हम देखें वैल्यूएशन के हिसाब से तो वो बढ़ा हुआ है। Q2 एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहने वाला है ये जानने के लिए कि जो मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन दे रही है, तो क्या ट्राइडेंट उस हिसाब से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो जरूरी है। क्योंकि हमने देखा पिछले 4-5 साल से बिजनेस जो है वो तो स्टैग्नेंट ही है, तो वो चीज इन्वेस्टर बिल्कुल ध्यान में रखिए। क्योंकि बिजनेस स्टैग्नेंट है, सेल्स रेवेन्यू सब रेवेन्यू प्रॉफिट सब अगर स्टैग्नेंट है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ना, थोड़ा सा वैल्यूएशन जो कंफर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। सेम चीज अगर हम डेट की बात करें तो डेट कम हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। नेट डेट टू एबिटा जो है 1.7 है, मतलब कंपनी का 1.7 का डेट है। ठीक है, समझ लीजिए 170 रुपए का डेट है और कंपनी कमा कितना रही है, 100 रुपए कमा रही है। तो ये एक चीज आप देख सकते हैं। तो ये जितना कम होता रहे उतना अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। नेट वर्थ जो है थोड़ी सी बढ़ी है कंपनी की। कैपिटल इंप्लॉयड अगर हम देखेंगे तो 11.812 है। आप देखिए डेट कंपनीज में 11.812 मुझे लगता है एक साधारण नंबर है, तो वो एक चीज है। जनरली मैं प्रिफर करता हूं 15 से ऊपर और जितना कम डेट हो, तो इसीलिए मेरे यूनिवर्स में शायद ट्राइडेंट कभी भी नहीं आ पाए, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड जैसा है। तो टर्न अराउंड जैसा अभी मुझे कुछ ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जो है बिल्कुल बता सकते हैं दोस्तों। बाकी ट्राइडेंट एक बड़ी कंपनी है, 150 से ज्यादा देशों में है, 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। अब अगर हम देखें तो कंपनी 1400-1500 करोड़ का अभी एक ग्रोथ भी करने वाली है, ग्रोथ नहीं एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने वाली है। यहां पर हमने देखा है कि किस हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया है पिछले सालों में, जो कि मुझे लगता है स्टैग्नेंट है। लेकिन Q2 जो है, Q2 एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा और एक अच्छा खासा ग्रोथ के अगर सिग्नल्स मिलते हैं यहां पर, तो फिर यहां पर हमको एक अलग नजरिए से फिर ट्राइडेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रोथ कम होता है तो फिर रिस्क भी बढ़ सकता है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, एनालिसिस में आपको और ज्यादा डिटेल में कंपनी के बारे में समझ में आया होगा। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।